हेलो जी, मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। दिस इज पार्ट 2 वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी न्यू सिलेबस। इस वीडियो में हम समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या है और करेंगे एग्जांपल्स 1 एंड 2। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि अगर एक पॉइंट है प्लेन में, उसकी पोजीशन अगर मुझे बतानी है तो वो कैसे बता सकती हूँ? with the help of two perpendicular lines। और ये दो लाइंस क्या है? नंबर लाइंस। नंबर लाइन हम पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेस में। क्या है नंबर लाइन? स्ट्रेट लाइन है, बोथ साइड्स एरोस। एरो मीन्स दिस इज एंडलेस, जाती जा रही है लेफ्ट साइड में भी, और बीच में है इसका एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम मार्क करते हैं 0। और इस फिक्स्ड पॉइंट के दोनों तरफ, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, हम पॉइंट्स मार्क करते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल यूनिट्स। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस 1 यूनिट इज सेम थ्रू आउट, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने मार्क किया ना। 1 यूनिट का ये मतलब नहीं है कि दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और या 1 कुछ और। यूनिट डिस्टेंस मीन्स दिस इज सम फिक्स्ड डिस्टेंस। बस शर्त क्या है कि ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए थ्रू आउट, मीन्स किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में इट शुड बी सेम। अगर 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ 0 से पहले पॉइंट तक 1 यूनिट है और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 1, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? दैट विल बी 2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे अब फिक्स्ड पॉइंट 0 से ये कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 2 यूनिट। ऐसे ही नेक्स्ट कितने हो जाएंगे? 3 यूनिट्स। सो दिस नेक्स्ट पॉइंट इज 3। ऐसे ही अगला 4 एंड सो ऑन। अगर एक पॉइंट r डिस्टेंस पे है फ्रॉम 0, देन दैट पॉइंट इज r। राइट साइड में हमें पता है ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी, और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन है नेगेटिव। एंड दीज पॉइंट्स आर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सेम अगर नेगेटिव साइड में r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो दैट पॉइंट इज -r। तो ये तो थी नंबर लाइन। अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन पे शो करना है तो एक ही डायमेंशन चाहिए, नंबर लाइन। अब किसी पॉइंट को प्लेन में शो करना है तो क्या करेंगे? 2 नंबर लाइंस लेके उनको परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे। कैसे? देखो, ये 2 नंबर लाइंस ले ली और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये जो दोनों का फिक्स्ड पॉइंट है इसके ऊपर क्रॉस कर रही है। इस नंबर लाइन पे भी पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये जो ऊपर की डायरेक्शन है, पॉजिटिव पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और नीचे की डायरेक्शन में ऑल नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और ये दोनों लाइंस इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेस की हैं कि वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को नाम दे देते हैं x, x डैश, और वर्टिकल वाले को y, y डैश। ये जो x, x डैश है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको बोलते हैं x एक्सिस, और ये जो वर्टिकल वाली है y, y डैश, इसको बोलते हैं y एक्सिस। यानी कि ये दोनों हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस जब इकट्ठा बोल रहे हैं तो ये एक्सिस का प्लूरल इज AXES। इन दोनों एक्सिस ने प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में। 1, 2, 3 एंड 4। इन पार्ट्स को नाम दिया गया है क्वाड्रेंट। Quad means 4, quadrant means 1/4 of the 4 equal parts। ठीक है? तो ये नंबर 1 quadrant, then this is quadrant 2, ऐसे ये quadrant 3 and this is quadrant 4।
ये ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्स्ट हो सकता है और कोई भी सेकंड, नहीं, ये राइट साइड से अपर हाफ से स्टार्ट करना है। ये है 1, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, यानी कि नाउ दिस प्लेन कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स। और इस प्लेन का नाम दिया है कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें दो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। अब देखते हैं इस प्लेन में हमने पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये ग्राफ पेपर लिया मैंने, इसके ऊपर दो नंबर लाइंस परपेंडिकुलर प्लेस कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस वाई वाई डैश। ये जहाँ पे क्रॉस कर रही है 0 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव नंबर सारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और टूवर्ड्स लेफ्ट all negative numbers -1 -2 -3 -4 and so on। ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव 1 2 3 4 and so on, और नीचे -1 -2 -3 -4 and so on। अब इस प्लेन में मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये वाला पॉइंट P और एक इधर पॉइंट Q। अब अगर इस पॉइंट P का मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो क्या करूंगी, P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, क्योंकि डिस्टेंस वही होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस के ऊपर, और ऐसे ही अगर मुझे इस पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस देखना तो पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऑन y एक्सिस। अब इस पॉइंट P का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये वाला, ये कितना हुआ, ये है x एक्सिस पे आ जाओ, जहाँ पॉइंट्स मार्क किए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4, तो ये डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट्स। पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +4, प्लस लिखते नहीं है तो 4 यूनिट्स। ऐसे ही P का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये वाला है ना, दिस मच। ये कितना है, ये पॉइंट्स मार्क किए y एक्सिस पे, तो ये है 1 2 3, तो ये हो गया 3 यूनिट्स। अब इन डिस्टेंसेस को यूज करके हम पॉइंट P की पोजीशन बताएंगे। कैसे, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस y एक्सिस से है फ्रॉम y एक्सिस, उसको पहले लिख लो, वो है 4 यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखो 4 कॉमा, और सेकंड वाला जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है 3 यूनिट्स, उसको सेकंड प्लेस में लिख दो। इस तरह से जो हम लिख लेते हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो P यहाँ लिख दो। जब इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट प्लेस पे है 4, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो सेकंड प्लेस पे है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब फर्स्ट प्लेस वाले को हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और सेकंड वाले को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट P की पोजीशन शो करनी है प्लेन पे, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखना है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस y एक्सिस से उल्टा चलता है, y कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। अब ये पॉइंट P जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये है OX जो कि पॉजिटिव है, और OY के बीच में, और OY भी पॉजिटिव है, तो इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो
पॉजिटिव है, +4 +3, प्लस लिखते नहीं है ना, तो सिंपली हम लिखते हैं 4 and 3। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उनके साइन क्या होंगे, वो किसके बीच में होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है OX' जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और OY जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इनके बीच में होगा। यानी कि कोऑर्डिनेट्स के साइन हो जाएंगे माइनस एंड प्लस। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो वो पॉइंट है OX' और OY' के बीच में, OX' नेगेटिव और OY' भी नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स के साइंस होंगे माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो ये है पॉइंट किसके बीच में, OX और OY' के बीच में, OX है पॉजिटिव, OY' है नेगेटिव। सो इसके कोऑर्डिनेट्स के साइन हो जाएंगे प्लस एंड माइनस। अब देखते हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। Q, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, X कोऑर्डिनेट। X कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम उल्टा Y एक्सिस, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस Q का Y एक्सिस से मतलब मुझे Y एक्सिस के ऊपर, ये जो Y एक्सिस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। ये डल गया परपेंडिकुलर। ये कितना है, ये है X एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क है, इस पे देखो -4, आगे भी डाल लेते हैं -5 एंड -6। तो 0 से स्टार्ट करके अलोंग OX' कितना हो गया, -6। तो इसका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट है दैट इज -6। Y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, Y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे परपेंडिकुलर डालना है X एक्सिस पे। Y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस, तो ये डाल दिया Q से परपेंडिकुलर X एक्सिस पे। ये कितना आ गया, ये पैरेलल है Y एक्सिस के, यहाँ पे आ जाओ 0 से 1 and 2, -1 and -2, तो Y कोऑर्डिनेट आ गया -2। Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6 and -2। तो किसी भी पॉइंट के लिए हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज X कोऑर्डिनेट and second one is Y coordinate. In general, X and Y. Next is example 1. See figure 3.11 and complete the following sentences. ये है figure 3.11. Number 1. The abscissa and the ordinate of the point B are this and this respectively. Hence, the coordinates of B are ये. Abscissa and ordinate हमें पता है क्या होते हैं. This is X coordinate and Y coordinate of some point. अब हमने किसके देखने हैं, बी पॉइंट के। वेयर इज बी, ई है बी, यहीं पे ऐसे कर देते हैं कॉमा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, ये वाला, ये वाला। ये कितना है, ये पैरेलल है इसके OX, 1 2 3 4, ये है 4 यूनिट्स along OX यानी कि पॉजिटिव। So this is 4 units, यानी कि X coordinate is 4। Y coordinate के लिए Y coordinate is distance from X axis। उल्टा चलता है ना, Y coordinate है तो X axis से distance, X coordinate है तो Y axis से distance। अब इसका X axis से distance कितना होगा, ये वाला। ये कितना है, ये पैरेलल है इसके Y axis के, 1 2 and 3, ये है 3 units। along OY है पॉजिटिव, तो Y कोऑर्डिनेट इज 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 and 3। सो एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B आर 4 and 3। और कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कैसे, 4 3। सेकेंड पार्ट, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M आर respectively, hence the coordinates of M are this। ये लिखने का तरीका है कि ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। M पॉइंट है ये वाला, यही लिख लेते हैं। X कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस इज दिस मच, ये वाला। ये कितना है, ये पैरेलल है X एक्सिस के, यहाँ पे आ जाओ, -1 -2 -3, तो X कोऑर्डिनेट हो गया -3 along OX डैश है ना, ऑल माइनस। Y कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस, यानी कि m का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस। ये कितना है? ये पैरेलल है y एक्सिस के, ये हो गया 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स, यानी कि y कोऑर्डिनेट इज 4 प्लस 4 है ना, क्योंकि ये o y डायरेक्शन में है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर -3 एंड 4। x कोऑर्डिनेट इज -3, y कोऑर्डिनेट इज 4, और लिखेंगे कैसे? इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L कौन सा है? ये वाला, ऐसे लिख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो L का डिस्टेंस यहां से यहां तक कौन सा? ये वाला, दिस मच। ये कितना है? पैरेलल है x एक्सिस के -5 x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है x एक्सिस, यहां से L का डिस्टेंस ये वाला, ये कितना है? ये पैरेलल है y एक्सिस के, यहाँ पे आ जाओ, दिस इज -4। सो x कोऑर्डिनेट इज -5 and y coordinate is -4. So coordinates of L are -5 and -4. Fourth part, x coordinate and y coordinates of the point S. ये है point S, ये है, यहाँ कर लेते हैं। x coordinate क्या हुआ? Distance from y axis, ये है y axis, तो y axis से distance कौन सा है? ये वाला। ये कितना है? पैरेलल है इसके, तो ये है 3। अब ये है along OX which is positive, तो ये है 3। y coordinate means distance from x axis, S का distance ये x axis है, यानी कि ये वाला। ये कितना है? ये पैरेलल है इसके, तो ये कितना है? 1 से -1 -2 -3 and -4। So x coordinate and y coordinate of the point S are 3 and -4। 3 and -4 लिखेंगे कैसे? Hence the coordinates of S are 3, -4। Example second, write the coordinates of the points marked on the axis in figure 3.12। ये है 3.12, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स हैं मार्क्ड ऑन एक्सिस, बीच में नहीं है, एक्सिस के ऊपर है। इनके देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेट्स। सो पहला देखते हैं A, दिस इज A, ये वाला पॉइंट इधर ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट कॉमा। x कोऑर्डिनेट, पहला x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस क्या है? ये, तो A का डिस्टेंस y एक्सिस है ये वाला, यानी कि दिस मच, है ना। सो कितना है ये? 4 अलॉन्ग OX है पॉजिटिव, सो x कोऑर्डिनेट इज 4। y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस x एक्सिस से कितना हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मीन्स 0। सो y कोऑर्डिनेट इज 0। यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 4 and 0। नेक्स्ट देखते हैं B के। B है ये वाला, दिस। x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस कौन सी है? ये। अब B जो है y एक्सिस के ऊपर ही है, तो कितना डिस्टेंस हुआ y एक्सिस से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मींस 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये वाली x एक्सिस है, तो B का डिस्टेंस x एक्सिस से ये वाला, ये कितना हुआ? दिस इज 3, पॉजिटिव 3, ओ y डायरेक्शन में है ना, सो y कोऑर्डिनेट आ गया 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 0 and 3। C पे आ जाओ, ये है C इज ऑन x एक्सिस। अब x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कौन सा है? ये। y एक्सिस का C के साथ डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला है ना, यहाँ पे। ये कितना हो गया? 0 से स्टार्ट करें तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, OX डैश है ना, ऑल माइनस, तो x कोऑर्डिनेट आ गया -5
एंड y कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये x एक्सिस के ऊपर ही है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ? कुछ भी नहीं, यानी कि 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर -5 एंड 0। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट D पर। ये है पॉइंट D, ब्रैकेट और बीच में कॉमा। तो फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये है y एक्सिस। अब D y एक्सिस के ऊपर ही है, यानी कि डिस्टेंस इज 0। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 0। y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो D का डिस्टेंस यहां से यहां तक, यानी कि ये वाला, ये कितना है? -1, -2, -3 एंड -4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 0 एंड -4। नेक्स्ट आते हैं E पर। ये वाला, यहाँ पे 1 मार्क्ड है ना, 1 से भी पहले है, ये 0 और 1 के बीच में। अच्छा, ये दिया हुआ है, दिस इज 2/3। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट E फ्रॉम y एक्सिस। ये y एक्सिस, कौन सा डिस्टेंस हुआ? ये ओरिजिन से लेकर ये वाला यहां तक, ये कितना हो गया? दिस इज 2/3। OX के ऊपर है पॉजिटिव, 2/3 एंड y कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये x एक्सिस। अब E पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही है, यानी कि डिस्टेंस इसका x एक्सिस से कितना हो गया? कुछ भी नहीं, 0। सो y कोऑर्डिनेट इज 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E पॉइंट आर 2/3 एंड 0। और ये जो ओरिजिन है इसको मार्क किया है O। ये 0 भी है, बट दिस इज मार्क्ड एज O। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब O पॉइंट जो है यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्रॉस कर रही है ना, यानी कि दिस पॉइंट इज on OX as well as on OY. That means this point is on X axis as well as on Y axis. So X coordinate means distance from Y axis. अब ये Y axis के ऊपर भी है, यानी कि distance Y axis से 0. So X coordinate is 0. Y coordinate means distance from X axis. अब ये X axis के ऊपर भी है, यानी कि X axis से भी इसका distance 0. So y coordinate is also 0. So coordinates of O are 0 and 0. बस इतना ही है। हाँ, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की है कि जो पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर हैं, कौन कौन से? A, E and C, उनका y कोऑर्डिनेट देखो। y कोऑर्डिनेट इज 0 तीनों का। O भी है जो x एक्सिस के ऊपर भी है, y coordinate is 0. ये A, C and E and O, इनका जो y coordinate है 0, यहाँ पे ये 0, E का भी 0, ये O का भी 0. That means y coordinate is always 0 for points on x axis, है ना? क्योंकि y coordinate क्या है? That is the distance from x axis. अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही है तो डिस्टेंस कुछ नहीं मीन्स 0। तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 और x कोऑर्डिनेट क्या होगा? कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा। इन जनरल दिस इज x। अब देखें जो पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर है, B, D एंड O, इनका x कोऑर्डिनेट देखो। x कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। कौन कौन से? B, D एंड O। इनका x कोऑर्डिनेट जो है ये 0 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट हियर 0 फॉर पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। कि जो पॉइंट y एक्सिस पर है उसका x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर ही है तो डिस्टेंस तो 0 ही होगा ना। तो x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 और y कोऑर्डिनेट वो जितने डिस्टेंस पे पॉइंट होगा, इन जनरल y। उम्मीद करती हूँ सब समझ में आ गया होगा। छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो।
and subscribe if you are new. Thank you.